वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। एक लड़का था, बड़ा ही भोला था। उसके गांव में एक नाटक कंपनी वाले आए। उन नाटक कंपनी वालों ने उसके गांव में आकर एक नाटक लगाया जिसमें एक बड़ा ही सुंदर महल, एक राजा और कई सारे नौकर बनाए। बच्चे ने उस नाटक को देखा और नाटक देखने के बाद नाटक कंपनी वालों से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने उसे बताया, ये एक राजा है जिसकी हमने नकल की है। तो उस बच्चे ने उनसे पूछा, ये राजा कौन है और कहाँ रहता है? बच्चा बड़ा ही भोला था, उसका नाम भी भोला था। उन्होंने उसे बताया, ये राजा शहर में फलानी जगह पर रहता है, वहाँ उसका बड़ा ही सुंदर महल है। वो लड़का अपने घर आया, उसने अपनी माँ से कहा, मैं राजा के दर्शन करके आता हूँ। बच्चा निकल गया राजा के दर्शन करने के लिए। जब बच्चा राजा के महल के बाहर रात को पहुंचा तो देखा बहुत सारी लाइटें लगी हुई थी और बहुत सारे नौकर राजा के महल के बाहर खड़े थे। उस बच्चे ने दरबान से पूछा कि मैं राजा के दर्शन करना चाहता हूँ। दरबान ने कहा, राजा इस समय किसी से नहीं मिलते। दरबान ने उस बच्चे को कहा, अगर तुम्हें राजा के दर्शन करने हैं तो राजा सुबह सुबह महल से दरबार की ओर अपनी बग्गी में इसी रास्ते से जाएंगे, घुड़सवारी करेंगे, तब तुम राजा के दर्शन कर लेना। बच्चा रात भर सड़क पर सो गया और सुबह जल्दी उठ गया, कहीं राजा की पालकी निकल ना जाए, राजा की सवारी ना निकल जाए, इसलिए बच्चा सुबह जल्दी उठ गया। अब मिलने की लालसा थी तो सुबह सुबह उठ गया। जब राजा की सवारी उस रास्ते से निकली तो कई मजबूर, कई दुखी, कई राहगीर अपनी अपनी फरियाद लेकर राजा के सन्मुख होने के लिए लाइनों में खड़े हुए थे। वो बच्चा भी वहीं खड़ा हो गया। कोई बोल रहा था, राजा मेरे पास खाने को रोटी नहीं है। कोई कह रहा था, मेरे पास रहने को मकान नहीं है। कोई कह रहा था, मेरे पास नौकरी नहीं है। जो जो राजा के पास था वो सबको देता गया। अब जब उस लड़के की बारी आई, उस बच्चे की बारी आई, राजा जब उस बच्चे के पास आया तो राजा ने पूछा, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? तुम कुछ नहीं मांग रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा, राजा जी मुझे आपके दर्शन चाहिए थे। कितने भक्त होंगे जो सुबह मंदिर या गुरुद्वारे जाते हैं, वो ये कहेंगे कि प्रभु मुझे तो तेरा नाम चाहिए, मुझे तो नाम की दात चाहिए, तेरा दर्शन चाहिए। कई होते हैं सिर्फ यही कहते हैं, मुझे तो धन चाहिए, मेरा ये काम हो जाए तो मैं गुरुद्वारे आऊँगा, मैं मंदिर आऊँगा, मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा। ऐसे होते हैं ना कई भक्त। कई मंदिर या गुरुद्वारे नाम जपने के लिए नहीं आते, वो तो अपने काम पूरे करने के लिए आते हैं। जो निस्वार्थ भावना से सच्चे मन के साथ प्रभु के दर पर आकर बैठता है, नाम जपता है और कहता है, श्री वाहिगुरु, काम तो उसके पूरे होते हैं। जो इस भावना से नाम जपता है कि मेरा काम पूरा हो या ना हो, मेरा नित्यनेम पूरा होना चाहिए, जो सच्चे मन से प्रभु भक्ति करता है, जिसके मन में सिमरन होता है, सच्ची भावना होती है, काम तो उसी के पूरे होते हैं। प्रभु ने जो नाम दिया है ना, उसका सिमरन पूरा हो जाए। सच जानना, जिसके दिल में प्रभु का सिमरन होता है ना, उसके सारे कारज अपने आप पूरे हो जाते हैं। प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कभू न झूरे। आप कभी नहीं झुरोगे, हमेशा चढ़ती कला में जाओगे अगर आप एक बार प्यार से जपोगे सतनाम श्री वाहिगुरु। एक बार नाम जप के तो देख लो कि प्रभु का सिमरन कितना सुखदाई है। हर को नाम सदा सुखदाई। कोई 2-4 महीने के लिए नहीं, 2-4 साल के लिए नहीं, प्रभु का नाम सदा के लिए सुखदाई है। जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। भोला खड़ा हुआ, कहने लगा, मुझे तो आपका दर्शन चाहिए। राजा ने पूछा, किस गांव से आए हो? मैं जी फलाने गांव से आया हूँ। इतनी दूर से आए हो, कुछ तो मांग लो। राजा ने कहा, नहीं जी, मुझे तो आपका दर्शन चाहिए। अब मुझे छुट्टी दो, मैं वापस अपने घर, अपने गांव, अपने माता पिता के पास जाऊं। राजा को उस बच्चे पर बड़ा ही प्यार आया। राजा ने अपने मंत्री को इशारा किया कि इसे अपने साथ महल ले आओ। मंत्री के साथ जब वो बच्चा महल में आया, राजा ने बच्चे की तरफ देखा तो राजा को उस पर बड़ा ही प्यार आया। मंत्री को कहा कि इसे अतिथि गृह में ठहराओ, जहाँ पर मेहमानों की बहुत अच्छी व्यवस्था है ठहराने की। तो उस बच्चे ने कहा, राजा जी अगर मुझे आपने अपने साथ रखना है ना, तो मैं तो आपके साथ ही रहूँगा। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ ही हो, जाओ अतिथि गृह में चले जाओ। बच्चे ने कहा, नहीं, मैं अतिथि गृह में नहीं रहूँगा, मैं तो आपके साथ ही रहूँगा। राजा ने कहा, मैं तो कमरे में सोऊंगा,
बच्चे ने कहा, मैं आपके कमरे के बाहर चादर बिछाकर लेट जाऊंगा, लेकिन रहूंगा मैं आपके साथ ही। राजा अपने कमरे में चला गया। लाइटें बंद हो गई। बच्चा चादर बिछाकर बाहर लेट गया। राजा 2-4 घंटे बाद जब कमरे से बाहर आया तो उसने देखा वो बच्चा वहीं कमरे के बाहर चादर बिछाकर लेटा था। बच्चे पर राजा को बड़ा ही प्यार आ रहा था। मासूम सा चेहरा देखकर बच्चे का राजा को बड़ा तरस आया। जब राजा ने देखा वो बच्चा सो रहा है तो उसने कहा, बेटा उठ, खाना तो खा ले। राजा को उस बच्चे ने कहा, महाराज जी, मैं खाना तब खाऊंगा जब आप खाओगे। राजा ने 2 थालियां मंगवाई। जब 2 थालियां आ गई, राजा ने कहा, खाओ बेटा, शुरू करो। नहीं महाराज जी, मैं अलग थाली में नहीं खाऊंगा, मैं तो आपकी थाली में खाऊंगा। पहले आप खा लो, मैं आपका जूठा खाऊंगा। ध्यान देना, दर्शन करने आया, किया भी दर्शन, पाया भी दर्शन। जब पदार्थ आगे रखे खाने को तो कहा, मैं आपके बाद आपके पीछे खाऊंगा, आपका जूठा खाऊंगा। राजा की औलाद नहीं थी। दिनों दिन प्यार बढ़ता जा रहा था। राजा ने मंत्री को कहा, दर्जी को बुलाओ, इसके कपड़े सिलवाओ अच्छे अच्छे। बच्चे ने कहा, नहीं, मुझे कपड़े नहीं सिलवाने। राजा जी, आपके कपड़े पहनूंगा। जो आपके पुराने कपड़े रखे हुए हैं ना, वो मुझे दे दो, मैं उन्हीं को पहनूंगा। अब राजा की पोशाकें कोई आम पोशाकें तो थी नहीं, है तो राजा की ना, चाहे भले ही पुरानी थी, पर राजा की पोशाकें थी ना। राजा के कीमती वस्त्र थे। अब पहने भी राजा के कपड़े, रहे भी राजा के साथ, सोए भी राजा के कमरे के बाहर, खाए भी राजा के पीछे, चाहे राजा का जूठा ही खाए। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मंत्री, मेरे तो कोई औलाद नहीं है, मैं इस बालक को अपना बच्चा बनाना चाहता हूँ। जब भी मैं इसे कहता हूँ कुछ मांग ले तो कहता है मुझे आप चाहिए। राजा ने देखा मुझे तो बुढ़ापा आ गया है। राजा ने कहा, बेटा, आज से ये राजभाग सारे तुम संभालो। मैं तो अब नाम जप करूँगा, अपने गुरुजी के आश्रम में जाकर रहूँगा, वहीं सेवा करूँगा। राजा सारा राजभाग उस बच्चे को सौंपकर अपने गुरुजी के आश्रम में चला गया। वहीं जाकर रहने लगा और वहाँ सेवा करने लगा। इधर पूरे देश में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई। सारे किसान त्राही त्राही करने लगे। उस बच्चे ने सारे राजकोष खोल दिए और कहा, गरीबों को, किसानों को जितना धन चाहिए सब में बांट दो। किसानों ने कहा, गरीबों ने कहा, महाराज, ये जो आप कर्जा दे रहे हो ये आपको हम कब लौटाएं? तो उसने कहा, जिस दिन राजा मर जाए ना, उस दिन ये कर्जा वापस लौटा देना। सब ने घर आकर अरदासें की। सुबह सब उठें, अरदासें करें कि ये राजा ना मरे। अगर राजा मर गया तो हमें कर्जा चुकाना पड़ेगा। सबके घर अरदासें होने लगी। मंत्रियों ने जाकर राजा को सूचना दी कि किस बंदे को आपने राजभाग दे दिया है। वो सबको पैसा देता है और जब कोई उससे पूछता है कि आपका धन कब लौटाएं, तो कहता है जिस दिन राजा मर जाए ना, उस दिन ये धन लौटा देना। वो तो आपके मरने की तैयारियां कर रहा है। राजा आ गया और कहा, क्यों बेटा, मैंने ये तुझे जो राजभाग दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि तू सबको धन बांटता है और सबको ये कहे कि मेरा धन तब वापस लौटाना, मेरा पैसा तब वापस करना जब राजा मर जाए। तू मेरे मरने की तैयारियां कर रहा है। तब उस भोले ने कहा कि मैं आपको अपने पिता के समान समझता हूँ और आपने भी जो मुझे ये राजभाग दिए हैं कुछ समझ के दिए हैं ना। मैंने आपको अपना प्रतिपालक समझा और पैसा देते वक्त सबको कहा कि अपने घर जाकर अरदास करना, जब राजा मरेगा तब तुम्हें ये पैसा लौटाना पड़ेगा। जिन गरीबों में मैंने पैसा बांटा वो सारे गरीब, वो सारे किसान अपने घरों में आपकी ज़िंदगी के लिए रोज़ अरदास करते हैं कि हमारा राजा मरे ना, अगर मर गया तो हमें उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। अगर सबके घरों में आपकी ज़िंदगी के लिए अरदास होगी तो किसी की अरदास तो लगेगी ना। राजा ने सब मंत्रियों को डांटा, कहा, तुम शिकायत करते हो। राजा ने भोले को अपने गले लगा लिया। आज मेरा मन करता है भोले, मैं तेरे चरणों को हाथ लगा लूं, मैं तेरे चरण स्पर्श करूं, मेरा ऐसा जी करता है। मन नीवा मत ऊंची। भोले ने अपना मन नीवा रखा और अपनी मत ऊंची रखी। राजे ने जब उसके चरणों को स्पर्श किया, हाथ लगाया, तो मंत्रियों को फिर से मौका मिल गया। मंत्रियों ने कहा, राजा साहब, इसकी क्या औकात है, ये इतने अहंकार में आ गया है कि आपने जब इसके चरणों को हाथ लगाया, इसके पैर छुए, इसने एक बार भी आपको मना नहीं किया। इसने ये नहीं कहा कि राजा, आप तो राजा हो, आप मेरे चरण क्यों छुओगे, आप मेरे चरणों को स्पर्श क्यों करोगे, या ऐसा होता ये अपने पैर ही पीछे कर लेता। इसने वो तक नहीं किए, इसने आपको एक बार भी नहीं कहा। राजा ने सोचा
सचमुच इस भोले में हंकार आ गया है। इसको एक बार तो मुझे कहना चाहिए था कि राजा आप मेरे चरणों को स्पर्श ना करो। उसने कहा, ओ कंगले, ओ गरीब, मैंने तुझे कहाँ से कहाँ बिठा दिया, अपना बेटा बना लिया, तुझे सारे राजभाग दे दिए, लेकिन तूने एक बार भी मुझे नहीं कहा कि मेरे चरणों को हाथ ना लगाओ। भोले को रोना आ गया। उसने कहा, राजा जी, जब सब कुछ मेरा तेरा है तो मेरे चरण, मेरे पैर मेरे कैसे हुए? अगर आप मेरे चरणों को हाथ लगा रहे थे तो मैं अपने चरणों को पीछे करके ये कहता कि आप मेरे पैरों को क्यों हाथ लगा रहे हो? गुरु के सिख में अगर ये 4 बातें आ जाए ना तो वही गुरु का सच्चा सिख होता है। कहे, हे गुरु नानक, मैं तेरा दिया हुआ खाता हूँ, तेरा दित्ता खावना। हे गुरु नानक, मैं तेरा दिया हुआ पहनता हूँ। हे गुरु नानक, मुझे तू जहाँ भेजता है मैं वहीं जाता हूँ। हे गुरु नानक साहब, मेरे को तू जिस हाल में रखता है मैं उसी हाल में रहता हूँ। अगर गुरु के सिख के हृदय में ये 4 बातें समा जाए ना कि तेरे भाड़े में रहना मुझे पसंद है, तो वो गुरु का सिख परवान हो जाता है। मेरा सतगुरु नानक उसे परवान कर देता है। उसको गुरु नानक साहब महाराज जी की सारी बख्शिशें मिल जाती हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।